प्यार से कहना धन निरंकार जी। भगवान को हम मानते हैं तो क्या आप भगवान को जानना चाहते हैं या भगवान से मिलना चाहते हैं? तो आपके लिए मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कहते हैं कि घूंघट हया का उठाना पड़ेगा, तकब्बर से दामन छुड़ाना पड़ेगा, चाहते हो दिल का दिया करना रोशन, तो सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। कि जब हम समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी जो सामने आप फोटो में भी देख रहे हैं, इनकी शरण में जब आ जाएंगे तो आपका ये लोक सुखी परलोक सोहला हो जाएगा और ये प्रभु की पहचान आपको एक पल में करा देंगे। जब तुम्हें पहचान हो जाएगी तो रामचरितमानस से भी उदाहरण मिलता है कि पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। इस समय का जो सद्गुरु होता है, पूर्ण गुरु जो होता है, पूर्ण परमात्मा की जानकारी हमें एक पल में करा देता है। तो ऐसी जानकारी, ऐसे प्रभु को मिलना चाहते हैं, ऐसे प्रभु की पहचान करना चाहते हैं जो घट घट में व्यापक है, सर्वव्यापी है। रामचरितमानस भी इस बात को प्रमाण देती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत में जाना। कि ये प्रेम प्रकट जब सतगुरु के चरणों में हो जाता है, सतगुरु इस क्षण में जब हम आ जाते हैं, इससे कहते हैं कि हमें प्रभु की पहचान करा दो, तो ये साकार रूप सतगुरु निराकार प्रभु की पहचान करा करके हमें इसके अंग संग जोड़ करके फिर हमें त्रिफला चूर्ण प्रदान कर देता है, सेवा सुमन सत्संग रूपी। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है, भक्ति आ जाती है। भक्ति की बात चलती है तो साथ संगत एक ही बात आती है कि भक्ति का मतलब है भगवान की प्राप्ति। जैसे हमें किसान बनने के लिए खेत की आवश्यकता होती है, इसी तरह से हमें भक्त बनने के लिए हमेशा भगवान की आवश्यकता रही है। जब भगवान के दर्शन, भगवान की पहचान सद्गुरु के द्वारा हो जाती है तो फिर यही कहते हैं कि पहले दर्शन फिर हो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कहें अवतार बिना हर जाने, जाप नहीं बिरलाप करे। यदि प्रभु की पहचान नहीं हुई है, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है, प्रभु से दोस्ती नहीं हुई है, तो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है, आप भक्त बनने वाले नहीं हैं। भक्ति है नाम समर्पण का, अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना पड़ेगा। कहते भी है, हे गुरुदेव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में, और दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। जब इसके चरणों में विश्वास हो जाता है तब हमारा ये लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता। कहते भी हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रतोपवास में, मुझको कहाँ ढूंढता वंदे मैं तो तेरे पास में। ये प्रभु परमात्मा हमारे पास में है, अंग के संग में है, फिर भी हम इसे जान नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है कि रामचरितमानस इस बात का उदाहरण देती है कि नियरे है दीखत नहीं धग धग ऐसे जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया विंद। नियरे कहते हैं पास के लिए, नज़दीक के लिए। ये परमात्मा हमारे पास है, नज़दीक है, फिर भी हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, हमें इससे जान पहचान क्यों नहीं हो पा रही? इसका एक ही कारण है कि साधसंगत जी हमारी आँखों को माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इस माया का पर्दा हटाने के लिए समय का सद्गुरु आता है। रामचरितमानस भी इस बात का प्रमाण देती है कि सद्गुरु वैद वचन भव कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्म। इन आँखों का जो डॉक्टर है वो सद्गुरु है। सद्गुरु आकर के हमारी आँखों का इलाज कर देता है, ज्ञान की सिलाई लगा करके साथ संगत जी अज्ञानता का पर्दा हटा करके प्रभु की हमें अंग संग दर्शन करा देता है, पहचान करा देता है। फिर प्रभु से हमारी दोस्ती हो जाती है। फिर हमें प्रभु को अपना बनाने के लिए 3 कार्य करने पड़ते हैं, सेवा सुमरण सत्संग। जब हम सेवा सुमरण सत्संग में लगे रहेंगे तो हमारा ये लोक सुखी परलोक सोहला हो ही जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। और जिसलिए हम दुनिया में आए थे कि गीत के माध्यम से भी सुनते हैं कि किस लिए दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा और समझो जरा। हमारा वो कार्य भी सफल हो जाएगा जो हम सुनते चले आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों से कि हर का भजन पेट का धंधा और नहीं किया तो पूरा। तो साधसंगत
दुनिया वाले कर क्या रहे हैं कि हरि का भजन भूल करके सिर्फ पेट के धंधे में लगे हुए। दोनों काम करने पड़ेंगे कि हरि का भजन भी करना पड़ेगा, पेट का धंधा भी करना पड़ेगा। अब साथ संगत जी हम सोच लें कि हम राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं और हरि का भजन हो रहा है, तो ऐसे होने वाला नहीं। ये भजन की परिभाषा नहीं है, ये भजन का अर्थ नहीं है। भजन की परिभाषा सिर्फ एक ही है कि भाष्य भक्ति जासे जानकर नाश निरंकार की। जब हम निरंकार प्रभु को जान लेंगे तो फिर इसकी भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी, हम भक्त बन जाएंगे। फिर हमारी घर घर में पूजा होने लगेगी। कहते भी हैं कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, और बुझा हुआ दीप था तेरी रोशनी से पहले। फिर इसकी जब हमें ज्ञान की रोशनी मिल जाती तो साथ ही इस ज्ञान के उजाले में जब हम चलने लगते हैं, विचरने लगते हैं, तो हर कोई सत्संग जी हमारा आदर सम्मान करने लगता है और सब में हम मशहूर बन जाते हैं। गीता सार भी इस बात का प्रमाण देती है कि तू मेरे मार्ग पर पैर रख कर के तो देख, अगर तुझे मशहूर न बना दूँ तो कहना, तू मेरे लिए धन खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडारे न खोल दूँ तो कहना। दास अधिक नहीं बोलता हुआ अपनी वाणी को ही विराम देना चाहेगा। आगे की बात अगले वीडियो में आप पा सकते हैं। प्यार से कहना, ध्यान दें।